नमस्कार, सिर्फ पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट बंद है क्योंकि आज बकरीद है। मेरे तरफ से और मेरे टीम सब की तरफ से मेरे सारे इस्लामी दोस्त को आज बकरीद का मुबारक हो, ईद मुबारक। तो जो भी आप चाहें दुनिया में आपके जीवन से, तो आप अल्लाह ताला आपको वो बख्शे, ये मेरा ख्वाहिश है। आज में मार्केट बंद है तो मार्केट का कुछ अपडेट्स नहीं है, लेकिन मैं 2-3 विषयों के बारे में आपसे बात करूंगा। तो पहले क्या हो रहा है कि भारत में जो अर्बन सेंटर्स हैं वहाँ लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं। वो अपने फूड चॉइसेस को इम्पैक्ट कर रहा है। इसके बारे में मैं पहला बात करूंगा। पहला ये है कि कल मैं एक इवेंट के ख़त्म होने के बाद तिरुचिरापल्ली से चेन्नई वापस आया, फ्लाइट में आया था। लेकिन रात देर हो गई तो खाना बाहर से ऑर्डर करना पड़ा, तो मैंने ज़ोमैटो के ज़रिए ये ऑर्डर किया। उसमें मैं पता लगा कि आईटीसी ने कि क्लाउड किचन जिनके बारे में इतने महीने से वो बात कर रहे हैं, उन्होंने लॉन्च की। मैंने कुछ पराठे और दाल की चावल भी ऑर्डर किया था। तो 2 लोग के लिए 650 रुपया तक आया था बिल। इसका मज़े का बात ये है कि जो पैकेजिंग है वो आईटीसी करती है, भद्राचलम। जो आटा यूज़ करते हैं वो आईटीसी की आशीर्वाद है। वो जो दाल और स्पाइसेस यूज़ करते हैं वो भी आईटीसी की आशीर्वाद है। सो आईटीसी ने अपने सारे फूड प्रोडक्ट्स को लेके एक एंड रेडी टू कुक प्रोजेक्ट को कुक्ड और हॉट सर्विंग मील्स के लिए तैयार कर मद्रास जैसा एक सिटी में लॉन्च कर ली है। तो अगर आज मद्रास में लॉन्च हो गई है तो बिना शक बेशक दूसरी जगह पे भी लॉन्च किया होगा। सो इससे जारी है कि आईटीसी अपना पोजीशन, फूड कंपनी के पोजीशन को डोमिनेट करने के लिए एक और कैटेगरी में लॉन्च कर ली है, रेडी टू ईट फूड्स, क्लाउड किचन के ज़रिए। तो मुझे कोई शक नहीं है कि आईटीसी जो अभी भी भारत से सबसे बड़ा फूड कंपनी है, अपना पोजीशन को कंसोलिडेट करेगी और एक्सपेंड करेगी। इसीलिए मैं कहता हूँ आप आईटीसी लगातार लेते रहें, अभी भी लीजिए, क्योंकि अभी भी बहुत रीजनेबल है जी वैल्यूएशंस। लेकिन हमको ये भी पता है कंपनी की बैलेंस शीट्स और कंपनी वेरियस का लेकिन हमको ये पता लग चुका है कि सिर्फ आईटीसी की भी नहीं है। अनेक कंपनियां जो फूड प्रोडक्ट्स करती हैं वो हेल्थियर ऑप्शंस चूज़ कर रहे हैं, क्योंकि कंज्यूमर्स उनको उधर पुश कर रहे हैं। जो टाटा कंज्यूमर है वो लो सोडियम सॉल्ट बेचता है और जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं लो सॉल्ट, लो शुगर और न्यूट्रिशन फोर्टिफाइड चीज़ों के लिए खोज रहे हैं। तो ये हेल्थियर ईटिंग हैबिट्स है, क्योंकि पिछले 5 साल में इनका सेल्स बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों को शुगर, प्रेशर और ओबेसिटी के बारे में कंसर्न शुरू हो चुकी हैं। इसीलिए हम वेट कर रहे हैं कि जो फार्मा कंपनीज हैं वो सेमी ग्लूटाइड प्रोडक्ट्स लॉन्च करें। सेमी ग्लूटाइड प्रोडक्ट्स कंज्यूम करने से क्या होता है कि आपकी एपेटाइट सप्रेस हो जाती है और आप कम खाते हो, और कम खाने से वेट नहीं बढ़ती है। वरुण बिवरेजेस ने, जो पेप्सिको का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है और मैन्युफैक्चरर भी है, उन्होंने ये बोला है कि उनकी 46% सेल्स लो शुगर और नो शुगर प्रोडक्ट से आती है। तो ये भी स्ट्रेट इंडिकेटर है। ओट्स और मूसली की सेल्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी हैं। 32% इंक्रीज हुई है ओट्स की सेल, और मूसली की सेल लगभग 19% इम्प्रूव हुई है पिछले 2 साल में। ब्रिटानिया की बैलेंस शीट ने और एनुअल रिपोर्ट अगर आपने पढ़ा है, उसमें कहा है कि सोडियम कंटेंट को उन्होंने 8% कम कर ली है फिनेंशियल ईयर 2023। अगर आप 4 साल पहले 2019 के बात करते हैं
और शुगर बिस्किट में भी शुगर कंटेंट को रिड्यूस किया है और जो मिल्क शेक अब तैयार कर रहे हैं उसमें भी कम कर रहे हैं। आईटीसी ने ये अनाउंस किया, पहले भी मैं आईटीसी के बारे में आपको बोला है, अभी ये भी कह रहे हैं कि मिलेट्स 100% मिलेट्स और अदर प्रोडक्ट्स में मिलेट्स को मिक्स कर कर आईटीसी न्यूट्रिशन फर्स्ट की स्ट्रेटजी की ओर बढ़ रही है। आईटीसी की नई टाटा कंज्यूमर ने हेल्थ फूड सोलफुल और ऑर्गेनिक इंडिया जो फैब इंडिया की प्रोडक्ट थी वो दोनों को अक्वायर कर वो हेल्थी फूड्स की तरफ जा रहे हैं। ओवरऑल जो हेल्थ फूड्स पे कंसंट्रेट कर रहे हैं वो बेहतर कर रहे हैं क्योंकि मार्केट हेल्थ फूड्स की तरफ जा रही है। तो ये है हेल्थ फूड्स की बारे में मेरा ये एक आइडिया था। दूसरा, एफएसएसए ने स्पाइस ब्रांड्स को सप्लाई सेल्स को हॉल्ट करने का ऐलान कर ली है। राजस्थान में एक बोला है कि राजस्थान में एमडीएच और एवरेस्ट को बैन कर लिया है क्योंकि उनकी स्पाइस ब्रांड में इथिलीन ऑक्साइड को पाया गया है। क्रॉस इंडिया एफएसएसए में 28 टेस्ट में इथिलीन ऑक्साइड नहीं था, लेकिन 6-7 टेस्ट में इथिलीन ऑक्साइड का डेंजरस कंटेंट पाया गया और उस कंपनी और इसीलिए स्पाइसेस सेल्स को हॉल्ट करने के लिए एफएसएसए ने बोल दिया है। लेकिन अमेरिका, यूरोप, भूटान, सिंगापुर इन स्टेटों में ऑलरेडी एमडीएच और एवरेस्ट के अनेक प्रोडक्ट को सेल्स को स्टॉप करने की आदेश दे चुके हैं। तो ये रहा स्वास्थ्य के बारे में। इससे आपको साफ है कि आप आईटीसी कंसिडर कर सकते हो और डॉक्टर रेड्डी नाटको फार्मा कंसिडर कर सकते हो। तो अगर प्राइस करेक्शन हुआ तो टाटा कंज्यूमर और ब्रिटानिया को भी कंसिडर कर सकते हो। महिंद्रा ग्रुप ने अपना ईवी व्हीकल का रोड मैप अनाउंस किया है। उन्होंने ये बोला है कि 2030 तक महिंद्रा इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल लिमिटेड को वो लिस्ट करेंगे। तो ये इलेक्ट्रिक काम होगा और उसको लिस्ट करेंगे और कंपनी सेल मैन्युफैक्चरिंग भी करेगी और उसमें पार्टनरशिप की खोज है ताकि कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी शेयर हो जाए। मेरा ओपिनियन ये है कि महिंद्रा के पास एम्बिशंस बहुत ज़्यादा हैं लेकिन कैपिटल बहुत कम है, इसीलिए उनको सत्संग में पैसा डाल के उसको टर्न अराउंड करने में बहुत दिक्कत हुई। अभी बैंक्रप्सी के लिए फाइल कर वापस बाहर आ चुके हैं। तो प्लान्स बड़े हैं, क्या उनके पास पैसा है इसके बारे में मुझे पता नहीं है। तो वो जनवरी 2025 से नए मॉडल लॉन्च कर लेंगे। उसमें उनको लगभग 10 मॉडल लॉन्च करने वाले हैं। 9 आईसीई एसयूवीज, 7 बैटरी ईवीज और 7 लाइट कमर्शियल व्हीकल्स 2030 तक लॉन्च कर लेंगे। कंपनी का ये प्लान है 37,000 करोड़ वो इन्वेस्ट करेंगे अगले 3 साल में। उसमें ऑटो सेक्टर में 23 व्हीकल्स लॉन्च करने का प्लान है, लेकिन अभी तक मुझे पता नहीं किधर आएगा ये 37,000 करोड़ क्योंकि उनकी फ्री कैश फ्लो इतना पैसा सपोर्ट नहीं करती है। फ्री कैश फ्लो इतने से इतना पैसा नहीं आएगा और उसको सपोर्ट नहीं करेगी। ऑलरेडी कर्ज बहुत ज़्यादा है और इंडेंटेड हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। टाटा मोटर्स का एक इन्वेस्टमेंट डे था जहां उन्होंने ऐलान किया कि अगले 2 साल में 5 या 6 नए मॉडल वो डालेंगे डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल में। उसमें 4 ईवीज होंगे स्टार्टिंग विद कर्व इन फरवरी 25। उन्होंने बोला है कि वो इंडस्ट्री से बहुत जल्दी ग्रो करेंगे और एड्रेसेबल मार्केट को 80% तक पहुंच जाएंगी। अभी एड्रेसेबल मार्केट उनका सिर्फ 53% है। उन्होंने ये भी कहा है कंपनी का मार्केट शेयर अभी 14 है, उसको 2027 तक 16 करेंगे और 2030 के अंदर उसको 20% मार्केट शेयर पुश करेंगे। कंपनी का ईवी सेल्स में शेयर 70% है और उनके हिसाब से उनकी टोटल सेल्स में अभी 5% ही ईवी है, उसको बढ़कर 30% तक जाएंगे। तो ये था इलेक्ट्रिक व्हीकल में उनका न्यूज़।
और विप्रो ने एक मल्टी मिलियन डॉलर कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्ड चार्टर्ड से विन किया है। साल भर उसको $50 मिलियन रेवेन्यू उससे मिलेगा। एक अमेरिकन कम्युनिकेशन कंपनी के साथ $500 मिलियन की कॉन्ट्रैक्ट भी साइन की है। लेकिन हर आईटी कंपनी को प्रेशर है और वो क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रहा है कि वो कॉस्ट कटिंग में हैं। जो एम्प्टी पोजीशंस हैं उसको फिल नहीं कर रहे हैं। टीसीएस में 80,000 एम्प्टी पोजीशंस हैं क्योंकि स्किल में गैप है, उसको बिना फिल अप करके ही रखा है। तो आईटी कंपनीज अगली 3 साल में कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। अगर तो मार्केट में ऐसे ही मंदी है तो, क्योंकि अमेरिका में रिसेशन के फियर के कारण लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं आईटी में। अगर ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होगा तो आईटी सेक्टर का ग्रोथ बहुत धीमा रहेगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपने इस पॉडकास्ट को सुना इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने के आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।